जय माता रानी की मित्रों। भाई थोड़ा सा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ आप लोगों को, तो उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। बाकी तो सब सही है, सब आनंद मंगा। थोड़ी सी खांसी हो गई थी बीच में 2-3 दिन, तो मैं वीडियो नहीं बनाया, इसीलिए खांसी वांसी हो जाती है तो नहीं बनाना, तकलीफ हो जाती थोड़ी सी। परहेज मैं करता नहीं हूँ, आपको बता दूँ तो। अभी पान खाया है, पान खा के घर में आया हूँ, तो मन किया एक वीडियो बना डालते हैं। मथुरा में एकदम से गर्मी बढ़ गई है, 2-3 दिनों में बहुत गर्मी हो गई है मथुरा में। टेम्परेचर एकदम लेवल हाई हो गया है। और सब आनंद मंगल है मित्रों। बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे थे, अरे गुरु जी वीडियो बनाइए, वीडियो बनाइए। बना दी, चलिए बना देते। मैंने कहा एक वीडियो बना देते छोटा सा, तो बना दिया है, ठीक है। बाकी तो सब आनंद, भगवान की लीला है, आनंद मंगल है, हनुमान जी बाबा की। अच्छा एक चीज़ और है, आप लोग, बहुत लोग जो जो ज्ञानी विद्वान हैं, इस समय तो मेरे पास बहुत अच्छे जानकार आ रहे हैं, जिसमें कि तंत्र विद्या विशारद भी हैं कई, तो उनसे ज्ञान लेके मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, फ़ायदा होता है। और वो भी मुझे पहचान जाते हैं, बहुत दूर दूर से मिलने आते हैं, अचानक ही आ जाते हैं। भाई मैं लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत एहसानमंद हूँ कि जने कहाँ कहाँ से जने कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के आ रहे हैं मुझे। भैया मोबाइल में फ़ोटो लेकर के ढूंढना, बाबा रे बाबा, मेरी बस का बात नहीं है। किसी शहर में जाकर के किसी को ढूंढना मोबाइल में फ़ोटो लेकर के, और ख़ासकर उस शहर में वो छुप के रहता हो, ज़्यादा जानते नहीं हो उसे लोग, वो किसी को बताता नहीं हो इस चीज़ों के बारे में। बहुत कतरा काम है भाई, लेकिन फिर भी मैं दाद दूंगा। लोगों की मुझे ढूंढ लेते हैं 2, 4, 5 घंटे, 10 घंटे। तो आज भी ऐसा, आजकल लगातार ऐसे ही आ रहे हैं। आज भी आए थे भाई सब बाहर से, उन्होंने भी मुझे ढूंढ लिया, तो बड़ा भैया खुशी होती है मुझे। कह रहे थे कि आपने एक वीडियो में डाला था कि मुझसे मिलना है, हिमालय के योगी से मिलना है, तो हम तो मिलेंगे भाई। बाबा रे बाबा, चलो बढ़िया है। और आप कुछ कुछ आप हमें सिखाएंगे तो कुछ हम आपको सिखाएंगे। भाई हम कोई महामानव तो है नहीं, हमें तो मामूली इंसान ही। जितना जैसा ज्ञान आपके पास वैसी ज्ञान हमारे पास, जैसी बुद्धि आपके पास वैसी बुद्धि हमारे पास। थोड़ी सी मेहनत करके थोड़ा सा आगे ज़्यादा सीख लिया, और क्या है, बस वही है। बाकी कोई स्पेशल चीज़ तो है नहीं। मेहनत करके आदमी क्या नहीं पा सकता? मेहनत करके बताइए, आप कुछ भी पा सकता है। आप संसार की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं पा सकता। जो आदमी 10 किलो 20 किलो वजन उठाता हो, वो मेहनत करके 100 किलो वजन उठा सकता है। तो वही सब चीज़ है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये इंग्लिश में कहावत है, ठीक है ना। तो वही है मित्रों, बस सब आनंद मंगल है। किसी मित्र ने मुझसे एक सवाल किया, जो हनुमान जी का बहुत बढ़िया बड़ा भक्त है और बहुत नॉलेज है, शायद हनुमान जी के साक्षात दर्शन उसको हो चुके, जहाँ तक मैं समझता हूँ उसकी बातों से। अच्छा मित्रों, इस क्षेत्र में मैंने ये देखा कि मैं आने के बाद 15-16 साल, जिसमें 15-16 साल में मैं धुरंधर इस क्षेत्र में रहा हूँ, और 28 साल से आया हूँ, 28 साल आए हुए हो गए, 15 साल तो धुरंधर रूप में रहा हूँ इस क्षेत्र में। तो मैंने एक चीज़ देखी, चेक की, कि 3 व्यक्ति पूरे इन 15 सालों में 3 ही व्यक्ति मुझे ऐसे मिले, मैं नहीं हूँ उसमें, मैं नहीं हूँ, 3 व्यक्ति मुझे ऐसे मिले जिन पे साक्षात हनुमान जी की कृपा, उन्होंने साक्षात हनुमान जी के दर्शन किए। मतलब लाखों आदमियों में 3 व्यक्ति केवल। तो मैं उनको हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ। और जो तीनों व्यक्ति मिले, उन पर कोई ना कोई ऐसा सूत्र था जिसको सुन के मुझे भी कंपन हो गया, रोमांच आ गया। मैं नहीं हूँ, मैंने नहीं किए, मैंने दूसरे रूप में किए, बड़े खतरनाक रूप में। वो कभी बाद में बताऊँगा। तो बहुत बड़ी बात है हनुमान जी के दर्शन करना। सपने की बात अलग होती है, और हकीकत में किसी चीज़ को देखना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। हनुमान जी का कौन सा मंत्र सबसे मूल है मात्र में मालूम आपको? एक जो मंत्र है, हंस खफरे, वो वाला नहीं मालूम होगा ना? बताऊंगा मैं कल, किसी दिन बताऊंगा। यही मंत्र है हनुमान जी का मूल मंत्र। 10,000 जाप रोज करने से, इस मंत्र के 10,000 जाप को रोज करने से, इस मंत्र के 31वें दिन हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं।
दावा है और गारंटी है। 10,000 जाप लेकिन तुम करने कोई भी नहीं कर पाओगे। ये भी दावा है और ये भी गारंटी है। पुरुषोत्तम लाल जी ने किया था। 18वें दिन उनके संग एक ऐसी घटना घटी, उनका जाप का नियम ही छूट गया। वो जा रहे थे मंदिर में, वो मंदिर में जाके करते थे। रास्ते में थोड़ा सा हिस्सा सुनसान पड़ता था, जंगल सा था, वहाँ एक पेड़ था। जा रहे थे, थोड़ी दूरी मंदिर रह गया था, पेड़ के नीचे आए तो अचानक एक पेड़ के ऊपर से एक बहुत बड़ा बंदर, करीब 8-10 फुट का ऊंचा बंदर उनके सामने कूदता है, खो खो करते हुए आराम से। वो इतनी जोर से घुर्राता है उनकी तरफ, उनकी जान निकल जाती है डर के मारे। सारा लोटा, थाली, दीपक सब हाथ में से गिर जाता है डर के मारे। इतनी बड़ी परीक्षा ली हनुमान जी ने, इतनी बड़ी परीक्षा ली हनुमान जी ने। परीक्षा मेरी भी ली, परीक्षा मेरी भी ली। साधना ये मत समझिए, साधना 2 दिन का काम है, सिद्धि 2 दिन का काम है। सिद्धि साधना का तो मतलब ही भूल जाइए बिल्कुल कि क्या होती है सिद्धि साधना। केवल ये ध्यान रखिए, देवता को बुलाना है, देवता को बुलाना है। मंत्र ओम नमः शिवाय नहीं है। शिव को बुलाने के लिए मंत्र नहीं है ओम नमः शिवाय, शिव की स्तुति है। मैंने एक चीज़ और देखी लोगों में अमूमन, कि उनका रुझान तंत्र के प्रति क्यों है, कि उनको अप्सरा सिद्ध करनी है, उनको यक्षिणियाँ सिद्ध करनी है, उनके संग गलत काम करने की सोच बनानी है। तो ये चीज़ें नहीं रखना, अगर रख रखी है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें उनसे धन चाहिए, हमें उनसे वैभव चाहिए, ये सोचा तो कभी नहीं मिलेगा। पूछिए उन लोगों से जो मेरे पास आए हैं, कैसे रहता हूँ मैं, और देने जो जो उन्होंने तो बहुत देने की कोशिश की, उनसे मैंने क्या कहा ये भी पूछिएगा। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, गुरुजी आपने ग्रुप में 200 रुपये फीस क्यों रखी, 1000 रखते या 5000 रखते, आपको देते लोग बात। तो मैंने उससे एक बात कही कि मित्र ये व्यक्ति को आजमाने का तरीका है, ये शिष्यों को, साधकों को आजमाने का एक तरीका है। उससे उनकी मनोस्थिति मालूम पड़ती है और तुम्हारे बारे में क्या सोच विचार है, कितनी भावना है, कितनी लगन, ये मालूम पड़ती है। क्योंकि मैं भी जानता हूँ, वो भी जानते हैं, मुझे वो कुछ नहीं दे सकते, उनके पास कुछ नहीं है मुझे देने के लिए, कुछ भी नहीं है मेरे पास, मेरा कुछ नहीं है, लेकिन भगवान की तरफ से बहुत कुछ है उनको देने के लिए, जिसको वो करोड़ों रुपए में भी नहीं खरीद पाएंगे शायद। ये तथ्य है। और उससे शायद लाखों आदमियों के पास घूम लें तो भी वो बारीक चीज़ें नहीं मिलेंगी। जैसे मैंने अपने यूट्यूब के ग्रुप में डाला कि दीपक क्या होता है, दीपक क्यों जलाना चाहिए, दीपक के क्या महत्व है, क्या है दीपक, क्या दीपक से देवता को रोशनी दिखाई जाती है या उसका चेहरा देखते हैं हम रोज अंधेरे में, ऐसा नहीं है। दीपक देवता के प्रति एक श्रद्धा है और श्रद्धा का ज्वलंत उदाहरण है। दीपक देवता को एक आन है, दीपक देवता को एक मतलब ध्यान दिलाने वाला रिमाइंडर है कि हमारे दिल में तुम्हारे प्रति अग्नि, जो तुम्हारे लिए भाव की अग्नि वो प्रज्वलित है, जल रही है। तुम्हारे लिए हमारे अंदर भाव से उत्पन्न हो चुका है। दीपक की भी आन लगाई जाती है देवताओं को। जब लगता है खतरनाक शक्तियाँ जो साधना करने जा रहे हैं तो दीपक की आन दी जाती है देवता को
हे महाकाल, तुम्हें मान रखना होगा मेरे दीपक का। तुम्हें आन है इस दीपक की अग्नि की कि इसकी रोशनी के सामने तुम मेरे ऊपर खतरनाक प्रभाव से सामने आओ। मान रखते महाकाल। साधना कर रहा था मैं, दीपावली की रात और एक दिन की भयानक साधना। मन में झिझक थी, फिर गुरु ने निर्णय दिया, अंतिम निर्णय, देख दीपक को साक्षी बनाना और कह देना कि हे महाकाली, तुम्हें कसम है महाकाल की, जो दीपक को लांग करके फलांग करके तुम मेरे पास उग्र रूप में आओ। तो मैंने किया था, मैंने किया था। और वही हुआ जो गुरु ने कहा था। झलक दिख रही थी लेकिन दीपक के पार नहीं आई, आने को थी। जय महाकाल बाबा जी है, वो सब चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे सूत्र। जैसे जैसे आप समझोगे, पकड़ोगे उसको। हर मंत्र एक गीत है, हर मंत्र एक छंद है, हर मंत्र के कहने का एक तरीका है। एक ही मंत्र 100 भाव से व्यक्त हो सकता है, एक ही मंत्र 100 भाव से व्यक्त हो सकता है। मैंने जैसे सबको कहा है कि मैं आपको तांत्रिक मांत्रिक नहीं बना रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि आप उसके पास पहुँचो तो सही। तंत्र मंत्र से आप उसके पास इतनी जल्दी नहीं पहुँच पाओगे, बस छोटी सी सिद्धि हासिल करके रह जाओगे संसार में। लेकिन मैं उसी माध्यम से, उसी को माध्यम बना करके उसके देवता के पास आपको पहुँचा रहा हूँ। जल्दी में हम बोल देते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्यार से हम बहुत तरीके से बोल सकते हैं, जल्दी से केवल एक ही शब्द निकलेगा। प्यार से हम बहुत तरीके से बोल सकते हैं। तरीका, स्टाइल, कंटिन्यूटी, पोजीशन। ओम नमः शिवाय। एक। ओम नमः शिवाय। 2। ओम नमः शिवाय। 3। शब्द को बदल सकते हो, चैन बदल सकते हो, शब्द वही रहेंगे, भाव बदल सकते हो। आपका तरीका है वो, आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरफ जाना है। देवता के मन में उतरना है या देवता को वशीभूत करके अपने काम बनाने हैं केवल। सब देखते हैं देवता। लगाइए लगन। शनिवार को तंत्र की सबसे उग्र साधना काल भैरव। शनिवार को शाम को दिन ढलने के पश्चात निकलिए घर से बाहर। एक लीजिए दही वड़ा, किसी भी भैरव मंदिर में चले जाइए। भैरव मंदिर नहीं होता तो शिवालय में चले जाइए। ऐसा शिवालय जहाँ एकांत रहता हो, बहुत कम लोग आते जाते हैं और रात में एकदम खालीपन सुनसान हो जाए। बैठिए वहाँ पर, बैठिए और ओम श्री भैरवाय नमः, एकदम सिंपल मंत्र है आपके लिए, करिए। ओम श्री भैरवाय नमः 1.25 घंटे का जाप करिए। शनिवार से शुरू करके ऐसे 3 शनिवार तक लगातार करते चले जाइए, बीच में छोड़ना नहीं है आपको बिल्कुल। तीसरा शनिवार जाकर के
इसको विराम देना है, लेकिन उससे पहले ही आपको चेटक दिख जाएगा इस मंत्र का। दही बड़ा वहीं रख करके छोड़ के आना है, कोई आसन नहीं लेके जाना, कुछ नहीं लेके जाना है, केवल या तो एक दीपक जलाना है सामने मंदिर में, या एक काली धूप सॉफ्ट वाली, बस करिए आप। फिर मुझे बताइए, आप साक्षात भैरव दर्शन होते हैं अगर सही तरह से कर लिया तो। करिए, लेकिन लगन से, भाव से। ये मत सोच के करिए कि छोटा सा मंत्र इससे क्या होगा, या प्रयोग तो कुछ भी नहीं है जी, ऐसा नहीं है। करके देखिए, श्रद्धा से लगाइए दही बड़े को, साक्षात भैरव बाबा सामने आकर के खाएंगे उसको, साक्षात सामने आकर के खाएंगे उसे। देवता में लगन होनी चाहिए आपकी। पूजा, पूरे पूजा पाठ, पूरे उपासना, पूरे प्रसाद बांटना, पूरे जागरण कराना, पूरा मत करिए, भाव से करिए, अंदर तक उतर जाइए डीप में। हमें तो उससे मिलना है, तड़पन ऐसी होनी चाहिए कि पूछिए मत। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। देवता से कहिए क्या गलती है हमारी, आकर तो बताइए दे, आकर तो बताइए दे, राह भूले थे कहाँ से हम। लाइन बिगड़ गई है लेकिन शब्द वही हैं, ये लाइन बिगड़ गई है लेकिन शब्द वही है। करिए, इसी भाव से सेवा करिए। देवता में जब वो भाव आ जाता है, जैसे आपके प्राणों का, उसका प्राणों का मेल हो जाता है, तब देवता की पूर्ण कृपा मिलती है। तब आप महसूस करेंगे कि देवता की ताकत कितनी होती है, प्रचंड शक्ति क्या होती है। तब आपको महसूस होगा कि हाँ, अब हमें दिखा देवता की ताकत, कृपा। देवता में भाव होना चाहिए। जैसे कि देवता से अगर दूर रह जाओ तो ऐसा लगे जान निकल जाए, देवता से अगर दूर रह के ऐसा लगे कि जान निकल जाए। एक भी दिन सेवा न करो तो पूरी जिंदगी खराब लगे। भाव होना चाहिए जो कि इस गीत में है। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। ये भाव होना चाहिए। कैसे नहीं मिलेगा देवता, कैसे नहीं माता रानी की कृपा बरसेगी, हम देखते हैं। करो तो सही, करो तो सही। कभी यक्षिणियाँ देखी हैं? नहीं देखी होंगी। माँ के रूप में, बहन के रूप में बुला के देखिए, आ जाएगी। प्रेमिका के रूप में मत बुलाना, पत्नी के रूप में मत बुलाना, माँ और बहन के रूप में बुलाइए, आ जाएंगी, बेहिचक आ जाएंगी। अपनी काम वासनाओं पे सेक्स फीलिंग्स पे कंट्रोल पाइए, ज़रूर आ जाएगी। कमज़ोर दिलों के पास ये चीज़ें नहीं जाती हैं, आप कभी नहीं बुला पाओगे। नज़ारे बदलिए, अपने मन के बस वो सब चीज़ों को वो करिए, काबू करिए। कंट्रोल ब्रदर, कंट्रोल भाई, कंट्रोल। ठीक है, चलिए मित्रों, गर्मी थी इसलिए थोड़ा डाल दिया, साथ वैसा बैठना अच्छा नहीं लगता। और कभी कभी तो तौलिया ओढ़ के आ जाया करूँगा, गर्मी आ भी तो, ठीक है ना। कुछ लोग तो कहते हैं अरे मनोज भाई तो तौलिया ही ओढ़ के आ गए। कोई बात नहीं भाई, हम तो सीधे साधे इंसान हैं आपकी तरह से। चलो ठीक है, चलिए मित्रों, आज्ञा दीजिए। जय माता रानी की। बहुत दिन बाद मैंने पूरा वीडियो बनाया है, 20 मिनट का टाइम ही नहीं मिल पाता है, लाइव पे आ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं। काम, पेंटिंग का काम भी बढ़ गया है, इस समय गर्मी में बहुत बड़ा हुआ पेंटिंग का काम रहता है।
तो मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा टाइम आपको दे दिया। और भैया मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा जिनकी कुंडली मैं लगातार नहीं बता पा रहा हूँ। वैसे आज भी मैंने 2 कुंडली बताई हैं, मैं आपको लगातार बताऊँगा। ग्रुप में जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको एक बात बता दूँ, ग्रुप में बहुत छोटी छोटी चीज़ें डालूंगा मैं, लेकिन इतनी पक्की सूत्र होंगे कि आप उसको पकड़ के बहुत आगे तक जाएंगे। बस 1 साल ग्रुप में देख लीजिए, 1 साल में आप सूत्र पकड़ लेंगे पूरा, तंत्र का क्या सूत्र होता है, तंत्र ज्योतिष और मंत्र अध्यात्म किस तरह से जाया जाता है, वो सूत्र पकड़ लेंगे आप। और मैं चाहता हूँ आपको सूत्र मिले, ना कि विद्या। विद्या तो आप सीख जाएंगे, सूत्र होंगे तो आपके पास कोई भी विद्या निकाल के सीख जाएंगे आप, कोई भी चीज़ आप कर लेंगे। बाकी साधनाएँ तो मैं उच्च स्तर की डालूंगा उसमें भी। मुझे इससे मतलब नहीं है कि छोटा ग्रुप है कि बड़ा ग्रुप है, साधना मैं पूरी दूंगा इसमें। बाकी मैं परीक्षाएं मैं लेता रहूँगा आदमियों से, और मैं तो चाहता हूँ कम से कम आदमी मुझसे जुड़े, क्योंकि मुझे टेंशन नहीं रहती है फिर। और ग्रुप बनाने का उद्देश्य क्या था मालूम है? एक साथ सबको बता सकूँ मैं एक एक करके साधना लोग बाग मांगते थे मुझ पर फ़ोन पे, तो मैं नहीं देता। अब मैं फ़ोन भी कम उठाता हूँ लोगों के, वो इसलिए कम उठाता हूँ कि ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं उन्हीं को उत्तर दे देता हूँ। 100-500 लोगों को एक साथ उत्तर मिल जाता है, ठीक है ना। वैसे बाहर मैं लाइव आया करूँगा, अब 1 घंटे रोज़ का लाइव चलेगा मेरा लगातार, कभी भी आ जाऊँ 1 घंटा जरूर लाइव आऊँगा, और पहले वो नोटिफिकेशन दे करके आऊँगा, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है मित्रों, जय माता रानी की, जय भवानी माँ, जय मातेश्वरी, ओम ह्रीम बगलाम के शब्द ताम पाचम मुखम पदम जीवाम की